एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। आज बच्चे लोग अपन लोग अपने सब्जेक्ट यानी फिजिक्स की भैया यहाँ स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो भैया एक चीज आज भैया डे वन क्लास पहली क्लास में मैं आप सभी को यहाँ समझा देना चाहूंगा कि भी आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ना भैया सबसे खूबसूरत, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार भैया सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट में पता लगता है कि सर अपने पास एक पर्सन है और जो पर्सन भैया सरफेस के ऊपर वॉक कैसे कर रहा है, किसी सतह के ऊपर चल कैसे रहा है, या भैया इसी सब्जेक्ट से आप लोगों को यहाँ पर जानकारी भैया मिलती है कि किस तरीके से अपना पूरा यूनिवर्स यानी अपना पूरा ब्रह्मांड भैया कार्य कर रहा है, किस तरीके से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और भैया इसी सब्जेक्ट में आप लोगों को जानकारी यहाँ पर मिलती है कि सर जब एक रॉकेट को जो है स्पेस में लॉन्च करें तो भैया किन किन चीजों का ध्यान रखें। और भैया इसी सब्जेक्ट में आप लोगों को भैया जानकारी मिलती है कि सर जब भी अपन लोग किसी जो है घर्षण युक्त या फिर घर्षण मुक्त सतह पर हो तो भैया गति कैसे की जाए। या फिर भैया यहीं पर आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि भैया कभी आप लोग गलती से स्पेस में, अंतरिक्ष में कहीं फंस गए तो भैया गति कैसे करेंगे। तो जी कुल मिला के बात यह है कि जो फिजिक्स जो है अपना जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। अब जी कई बच्चे लोगों के मन में ये वाली बात आती है कि सर सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की तारीफ करते रहते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज सुन लीजिए, एक बार पढ़ करके देखिए, पूरी फिजिक्स समझ करके देखिए। आप ये देखेंगे कि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ जो भौतिक परिघटनाएं देख रहे हैं, इन सभी के पीछे भैया फिजिक्स का ही अपने पास इंपॉर्टेंट रोल है। सर जी कैसे? मान लीजिए भैया कि यहां पर मैं बोल रहा हूं सर जी फिजिक्स, आप सुन रहे हैं, यानी कि जो साउंड, जो एनर्जी है आपके कानों तक पहुंची, वहां पे भैया वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से भैया संकेत आपके दिमाग में गए, आपके दिमाग ने उन संकेतों को पहचाना और जी आप लोगों ने मेरी बात को सुन लिया। सर जी फिजिक्स। और तो और सर सूर्य का उगना या फिर सर सूर्य का ढलना, सर यानी कि रेनफॉल सर रह रहा है, या फिर सर अपने पास में रेनबो यानी इंद्रधनुष का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सर सभी के पीछे फिजिक्स। तो जी कुल मिलाकर के बात ऐसी है जी कि अंतरिक्ष से जो अपने पास यहाँ पर ऊर्जा आ रही, या जो पृथ्वी का जो जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसके कारण जो पृथ्वी अपनी अक्ष से सर वहां पर झुकी हुई, इन सभी के पीछे भी भैया फिजिक्स। तो कहने का मतलब सर सभी जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। सर जी आप अपने ये जो सब्जेक्ट की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सर इतना बता दीजिए कि सर किस चीज को आखिर भौतिक विज्ञान कहती है, सर इससे आखिर मतलब क्या है। तो भैया सबसे पहले बात की जाएगी मतलब के बारे में, तभी तो भैया अपना चैप्टर, अपना टॉपिक यहाँ लेक्चर स्टार्ट किया गया परिचय यानी इंट्रोडक्शन से। तो देखिए भैया अपने भौतिक जीवन की जो भी परिघटनाएं हैं, अपने भौतिक जीवन की जो भी परिघटनाएं, सर जी मैं परिघटना का मतलब, फिनोमिना का मतलब सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो भैया एग्जाम्पल से समझिए। आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि सूर्योदय हो यानी कि सनराइज हो रहा हो या फिर सनसेट हो रहा हो, जो सर आसमान है सर थोड़ा नारंगी रंग जैसा दिखाई देता है, कारण क्या है, यानी कि ये एक प्रकार की भौतिक परिघटना है, इसको समझना जरूरी है। और तो और सर जो ये तारे हैं सर ये टिमटिमाते रहते हैं, सर तारों से प्रकाश आ रहा है, सर जी ये भी अपने पास में एक प्रकार की भौतिकी परिघटना है। सर जी पृथ्वी जो है अपना चक्कर लगा रही 24 घंटे में, जो है दिन और रात यहाँ पर बदल रहे, सर जी ये भी अपने पास में भौतिक परिघटना है। सर जी सूर्य के चारों ओर सर यहाँ पे चक्कर लगा रही, एक वर्ष में सर यहाँ पे परिवर्तन सर आ रहा, सर जी ये भी अपने पास फिजिक्स है। तो सर ये देखिए, तो भौतिक परिघटना यानी अपने आसपास जो भी भौतिक परिघटनाएं, दिन से रात और रात से दिन, सूर्य का ढलना और सूर्य का उगना, इंद्रधनुष का मतलब इंद्रधनुष का वहां बनना या फिर भैया बारिश का बरसना, इन सभी के पीछे भैया क्या फिजिक्स। तो आइए भैया इन्हीं को भैया भौतिक परिघटनाएं हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझिए कि भौतिक जगत में, भौतिक जगत में
घटने वाली, घटने वाली समस्त, समस्त परिघटनाओं, समस्त परिघटनाओं के वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अध्ययन को ही, अध्ययन ही, अध्ययन ही फिजिक्स है। सर जी यही आपका सब्जेक्ट है सर, यही सब्जेक्ट, यानी भैया आप लोग इन सभी की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। सर जी आखिर वैज्ञानिक अध्ययन से या फिर साइंटिफिक स्टडी से आखिर क्या मतलब होता है? जी मतलब ये होता है कि जो भी हो रहा है या क्या हो रहा है, यानी सबसे पहले परिघटनाओं को पहचानो कि आखिर हो क्या रहा है। सर जी परिघटनाओं को पहचानने से सर यहाँ मतलब देखिए भैया, देखिए भैया सिंपल सी चीज आप लोग एक यहाँ पर जान लीजिए एक एग्जांपल से। पुराने जमाने में, बहुत प्राचीन समय में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले की बात है, दुनिया ये समझती थी कि जो पृथ्वी एक केंद्र में है और बाकी सारे ये जो ग्रह और भैया ये जो सूर्य है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पर तभी भैया कुछ सालों बाद समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं होता, जबकि सूर्य जो है केंद्र में है और भैया इन्हीं के चारों ओर भैया चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा लोगों ने अपने जो है कैलकुलेशन, अपनी गणनाओं से या फिर अपने ऑब्जर्वेशन से यानी प्रेक्षणों के आधार पर ही भैया ये चीज बता दी। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या इस चीज की जानकारी लेने के लिए उन लोगों को बाहर अंतरिक्ष में जाने की जरूरत पड़ी? जी नहीं सर, उन्होंने धरती पर बैठे बैठे भैया ये सब चीजें अपने कैलकुलेशन, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने प्रेक्षणों के आधार पर ही भैया ये चीज समझा दी। तो जी तो बहुत अच्छी बात है, बैठे बैठे ही पता लग गया। ठीक है सर, तो अभी अपन बात कर रहे थे जी यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन ही फिजिक्स है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखिए भैया अपना ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज क्या है? सब्जेक्ट में जो पहली चीज ये है कि आखिर हो क्या रहा है, यानी जहां भी कुछ घट रहा है तो उसको पहचानो। सर जी पहचानने से मतलब यहां पर एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने अपने 10th क्लास के अंदर साइंस की बुक के अंदर आप लोगों ने ऑरस्टेड का प्रयोग जरूर से सुना हुआ होगा, जिस भैया चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब सर ऐसा नहीं है कि ऑरस्टेड से पहले जो है कभी भी विद्युत धारा ने जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न ना किया हो, प्रभाव जरूर से उत्पन्न हो रहा था, लेकिन सबसे पहले नोटिस भैया किसने किया, ऑब्जर्व किसने किया? ऑरस्टेड ने किया। तो भैया यहीं से समझ लीजिए कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर क्या घट रहा है, यानी क्या चीज वहां पर घटित हो रही है, तो सबसे पहले उसका पता लगाया जाता है। अब सर बात करें दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर समझना पड़ता है कि जो भी घट रहा है आखिर उसके पीछे कारण क्या है या फिर वैसा ही क्यों घटा। कमाल की बात है सर। और जी तीसरे नंबर पर आप लोगों को बताना पड़ता है कि जो भी घटित हो रहा है जी कितना वहां पर घटित हो रहा है। इसलिए भैया इन तीनों चीजों की जो जानकारी है किसी भी टॉपिक को फिजिक्स सब्जेक्ट में ऐड करने से पहले बहुत जरूरी होती है। जब इन तीनों चीजों के बारे में पता लग जाता है उसी के बाद कोई ना कोई टॉपिक फिजिक्स के अंदर ऐड होता है। इसीलिए भैया अपने सब्जेक्ट को जो है अपन लोग यहाँ पर एक्चुअल साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान भी कहते हैं। अब सर आखिर इस वास्तविक विज्ञान से मतलब क्या हुआ? सर जी इससे मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई त्रुटि वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि जो बात किसी बल के बारे में या किसी घटना के बारे में या किसी कारण के बारे में पृथ्वी पर बताई जा रही है, तो भैया पृथ्वी को छोड़कर बाहर ब्रह्मांड में आप कहीं भी भटक करके आ जाइए, जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो एज इट इज, वो एज इट इज पूरे यूनिवर्स में फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि भैया इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो भैया इस त्रुटि के पीछे जो कारण है वो भैया अपने पास में कि जो कोई सी भी चीज ऐड हो रही वो इन तीन स्टेजेस से होकर के पास हो रही, जिनके अंदर पहला जो स्टेज मैंने आप लोगों को बताया वो है जी अपने पास में प्रेक्षण। प्रेक्षण बोले तो सर अपना ऑब्जर्वेशन। क्या जी सर?
ऑब्जर्वेशन। तो भैया अगर आप फिजिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि सर मैं सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज सर मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ और सर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को सर क्रैक करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको ऑब्जर्वफुल यानी वाचफुल होना बहुत जरूरी है। यानी एक प्रेक्षक की तरह किसी भी चीज को, यहाँ किसी भी कॉन्सेप्ट को नोटिस कीजिए कि आखिर क्या हो रहा है। यानी भैया दिमाग के सारे सेंसर्स ऑन रखिए, ठीक है सर। और दूसरी वाली बात, जो भी चीज आप लोगों ने नोटिस करी, जिस भी चीज का आप लोगों ने प्रेक्षण लिया या जो भी कुछ घटित हुआ, तो भैया समझाना भी तो पड़ता है कि आखिर ये ही क्यों हो रहा है। तो भैया दूसरा स्टेज यहां पर आता है एक्सप्लेनेशन। क्या जी? अपना एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। अच्छा, ऐसा होता है क्या फिजिक्स में? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तीसरा नंबर की चीज कि जो भी घटित हुआ आपने उसको थियोरेटिकली सर वहां पर समझा दिया। अब आप लोगों को उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि कितना घटित हुआ। तो कितना घटित हुआ तो भैया वो हम लोग यहां बताते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस से। मैथमेटिकल जो एनालिसिस यानी कि अब आप लोगों को उसकी गणितीय भैया व्याख्या वहां पे भैया करनी पड़ेगी, यानी उसका आप लोगों को एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो भैया कोई भी टॉपिक आज तक अगर ऐड हुआ है, इन्हीं तीनों स्टेजेस से होकर के पास हुआ है, ठीक है सर। एक और चीज कि देखिए कई बार बच्चे ये समझते हैं कि सर जैसे मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे अभी मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो पहुंचा पा रहा हूं तो जी मैंने एक लैंग्वेज यानी कि भाषा को चुना हुआ है। अगर आप अपनी बात किसी दूसरे को समझाना चाहेंगे तो सर लैंग्वेज का सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स में अपनी बात को कहने का तरीका भैया कौन सी लैंग्वेज है? मैथ। ये बोला जाता है मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या जी? जो गणित है वो भौतिक विज्ञान की भाषा है। आप लोगों को बताना है कोई सा भी फिनोमिना, कोई सी परिघटना जहां भी हो रही, कितनी हो रही, कैसे बताएंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, यानी कि भैया गणितीय सूत्र से ही तो बताएंगे। इसलिए बोला जाता है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स फिजिक्स नहीं है, मैथ्स फिजिक्स की भाषा है। आप लोगों ने सुना हो कि जो आइजैक न्यूटन थे उनको भैया ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट बोला जाता है। क्या कारण है सर? क्या कारण है? तो भैया पूरी की पूरी जो मैकेनिक्स यानी कि जो यांत्रिकी है, ना सिर्फ उन्होंने सारी चीजों को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में किया, बल्कि जिन भी चीजों को सीक्वेंस में किया उन्हीं सब चीजों को अच्छे से बेटर समझाने के लिए उन्होंने मैथ्स की एक नई ब्रांच ही इन्वेंट कर दी, कैलकुलस, जहां पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह समझते हैं। तो ये एक चीज समझ में यहां पे ले लीजिए कि भैया अगर फिजिक्स पढ़नी है तो सर मैथ्स में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, आपने इतनी बात बता दी। अब सर ये बताइए कि सर अपन लोग जिस भी कंपटीशन एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सर कि किस बुक को सर आखिर अपन लोग बेस मान करके चले? क्योंकि सर वो है अपने को 11th 12th के ऊपर भी भैया कंसंट्रेट करना है, बोर्ड के एग्जाम में भी भैया बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और जिस साथ के साथ कंपटीशन भी क्रैक करना है। तो भैया एक सिंपल सी चीज दिमाग में डाल लीजिए, आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, बेस बनाइए एनसीईआरटी की बुक को, एनसीईआरटी की बुक को बेस बनाइए और भैया उसी के जो है अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। अब अपन लोगों को एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है, यानी भैया सबसे पहली चीज बुक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अब दूसरी चीज ये कि सर अपन लोग जो 11th और 12th के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आखिर सर वो टॉपिक अपने पास में वहां पर क्या क्या है? तो भैया ध्यान से समझ लीजिए कि जो 11th क्लास का आप लोगों के पास में जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरे तरीके से डेडिकेटेड है आप लोगों के मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी।
तो भैया यांत्रिकी से मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जहां पे अपन लोग डिस्कस करते हैं, अपन लोग स्टडी करते हैं कि भैया किसी वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है। यानी भैया किसी भी वस्तु की गति की या उसकी अवस्था के अध्ययन को ही भैया हम लोग यहाँ मैकेनिक्स बोलते हैं। फिर भैया मैकेनिक्स को यानी यांत्रिकी को समझ लेने के बाद अगर बात करें 11th क्लास के सेकंड पार्ट के बारे में, अब सेकंड पार्ट में जो अपने पास है वो भैया है पदार्थ की प्रकृति। फिर अपन लोग यहां पर भैया पढ़ेंगे पूरे तरीके से भैया ऊष्मा गति की आप लोगों को समझाया जाएगा। और भैया लास्ट में जो है आपको सरल आवर्त गति एवं तरंगों के बारे में भैया पढ़ाया जाएगा। तो अगर मोटे तौर पर यहां पर देखा जाए तो गिनती के सर यहां पे 3-4 टॉपिक्स हैं, जिनमें भी भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भैया आप लोगों का यहां मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी है। बच्चे लोग अपने एक्सपीरियंस से ऐसी बात बताते हैं कि सर अगर मैकेनिक्स पढ़ लो ना, अगर यांत्रिकी ढंग से समझ में आ जाए ना, तो सर फिजिक्स में इंटरेस्ट आना सर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और भैया जिसने मैकेनिक्स पढ़ ली यानी उसने अपने आप में फिजिक्स का 25% जो सिलेबस है भैया कवर कर दिया। और जी बात करें आप लोगों के 11th में जो है स्पेशली आप लोगों के डिफेंस वाले जो एग्जाम में ऊष्मा गतिकी से रिलेटेड भी भैया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन भैया अपन लोगों ने यहाँ सिलेबस को प्रायोरिटाइज यानी कि उसको प्राथमिकता के आधार पर तो बांटा हुआ ही है। साथ के साथ एक चीज मैं अपने साइड से आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ भैया फिजिक्स का हर चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीटली भैया समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक पर भैया न्यूमेरिकल यहां समझाए जाएंगे। अब भैया 11th के टॉपिक को समझ लेने के बाद सर बात करें फिर सर आखिर हम 12th में आखिर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो भैया 12th में जो है आप लोग मेनली वहां पर पढ़ते हैं आवेश यानी भैया चार्ज के बारे में। और भैया आप लोग वहां पर पढ़ते हैं विद्युतिकी, क्या सर, विद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। तब कहीं जाकर के भैया नंबर आता है, आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र वगैरह के बारे में। इसी प्रकार से 12th की ही जो फर्स्ट पार्ट में आप लोग आखिर में वहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और जिस सेकंड पार्ट में जो है अपने पास ही वहां पर है प्रकाशिकी यानी कि भैया अपनी ऑप्टिक्स, क्या जी भैया, ऑप्टिक्स। इसी प्रकार से आप लोग जो है जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स में आप लोग वहां पर पढ़ते हैं भैया परमाणवीय संरचना और भैया आप लोगों की नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर साइंस, जहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर भैया कैसे वर्क करते हैं, या फिर जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन है जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन एवं संलयन वगैरह वगैरह भैया ये सब चीजें आप लोगों को वहां बताई जाएगी। और एट द एंड आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अर्धचालक, क्या जी, अर्धचालक यानी भैया सेमी कंडक्टर के बारे में। तो भैया ये था अपना भैया पढ़ाने का प्लान, अपने पढ़ाने का जो सीक्वेंस। और अगर बात करें सर 12th क्लास में अपने कंपटीशन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भैया लगभग यहाँ सारे ही टॉपिक्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेन यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि भैया विद्युतिकी, आप लोगों का जो ऑप्टिक्स है, और ये आप लोगों के जो यहाँ पर जो इस पूरे पोर्शन को भैया बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो जी यहाँ से मेनली आप लोगों के पास में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जी ये था भैया अपना सब्जेक्ट प्लान, अपना स्टडी प्लान। अपन लोग इसी प्लान को भैया यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं।